Welcome to Study IQ. I'm Amit Vardikilor. UPSC Civil Service Exam is considered the most prestigious exam of India and in all probability is one of the most difficult also. और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि मेडिकल पीजी का जो एग्जाम है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है. There must be some related to science. IIM is also very difficult. However, the nature, the pattern and the time it takes to clear UPSC and the position it gives you in life, इसकी जो सोशल वैल्यू यूपीएससी एग्जाम की है वो किसी भी और एग्जाम से ज्यादा है. यूपीएससी एग्जाम का एक पैटर्न फॉलो किया जाता है जिसमें हर साल एक प्रिलिमिनरी एग्जाम से इस एग्जाम का जो स्टार्टिंग होती है. अगर आप एग्जाम स्टार्ट देना चाहते हैं सिविल सर्विस को तो सबसे पहले आपको एक प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ता है. द स्टेज 1 ऑफ द एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम जो कि इस साल 10 अक्टूबर का है. उसमें दो एग्जाम होते हैं. एक 2 घंटे का सुबह होता है जनरल स्टडीज का जिसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जनरल करंट अफेयर्स, ऐसे साइंस के बारे में आपसे कुछ 100 के करीब सवाल पूछे जाते हैं. 200 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होता है. उसके साथ साथ शाम को एक पेपर होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहा जाता है. उसके अंदर 80 क्वेश्चंस आते हैं जो कि प्राइमरली मैथमेटिकल, रीजनिंग एबिलिटीज और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से एसोसिएटेड होते हैं. जो सीसेट का जो ये एग्जाम है ये भी 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का ही होता है. क्वेश्चन 80 आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है. लेकिन इसके मार्क्स नहीं लगते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है. यानी कि आपको 200 में से अप्रॉक्सीमेटली 33% विच कम्स टू 67 मार्क्स आपको क्लियर करने होते हैं. यानी कि अगर एग्जाम के 80 क्वेश्चंस में से आप 27 से 28 क्वेश्चन सही कर दें विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग तो ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा. असली में जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी बनती है जनरल स्टडीज के पेपर 1 से. जनरल स्टडीज का पेपर 1 जो कि 200 नंबर का होता है, उसमें आप क्या स्कोर करते हैं उसके बेसिस पर ये जजमेंट दी जाएगी कि आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं. जनरली ये जो कट ऑफ है ये ऊपर नीचे होती रहती है. हाईएस्ट कट ऑफ अभी 2015 के बाद 116 गई थी, यानी कि 200 में से 116 नंबर अगर आप लाते. जनरल कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ होती है और अभी रिसेंटली जो सबसे रिसेंट है वो गई है 92. डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम ये कट ऑफ 95 से लेके 115 के बीच में ऊपर नीचे होती रहती है. सिमिलरली वो दूसरी कैटेगरी के भी जो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस उनकी कैटेगरी के जो मार्क्स होते हैं वो भी ऊपर नीचे इसी बेसिस पर होते रहते हैं. अगर आप ये एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं अपनी कट ऑफ के साथ तो आपको 3 या 4 महीने के बाद मौका दिया जाता है मेंस का एग्जाम देने के लिए. मेंस का एग्जाम यानी द स्टेज 2 ऑफ द सिविल सर्विस एग्जाम, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप एस्से, जैसे कि हम जो स्कूल में जो एस्से टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं वो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं. टोटल ऐसे 9 एग्जाम होते हैं जिसमें से 2 हैं क्वालिफाइंग. एक इंग्लिश का है, एक अपना लैंग्वेज का आप ले सकते हैं. एंड देन द रेस्ट 7 पेपर एस्से, 4 जीएस के पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर. इन पेपर को आप जब देंगे तो इनके बेसिस पर आपके मार्क्स लगेंगे और उस मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी. यानी कि अप्रॉक्सीमेटली यहां से प्रीलिम्स से 10 से 12 हजार के करीब लोगों को चुना जाता है मेंस देने के लिए. और ये मेंस की जब मार्क्स की मेरिट लगाई जाती है तो 2500 से 3000 के करीब तीसरी स्टेज में एंटर करते हैं जिसको इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है, जहां पे यूपीएससी के मेंबर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं. इन केस वो इंटरव्यू 275 नंबर का होता है. उसमें से अगर आपके मार्क्स लग जाएं तो मेंस के यानी स्टेज 2 के और स्टेज 3 के इन दोनों के मार्क्स को ऐड किया जाता है मेंस प्लस इंटरव्यू के, और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है. एंड देन फाइनली यू गेट दिस एग्जाम का आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है और आपको इंडियन सिविल सर्विसेज में एंट्री मिल जाती है. अब जो ये एग्जाम का पैटर्न है probably at one given time काफी अच्छा एग्जाम था, काफी सही पैटर्न था. बट आई एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि एट दिस मोमेंट जो सिविल सर्विस एग्जाम का जो पैटर्न है, जो तरीका है सिलेक्शन का, वो टू पुट इट माइल्डली इज वेरी स्टूपिड एंड टू से इट एक्चुअली इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव. इसका जो नुकसान है, इसका जो सोशल कॉस्ट है, वो प्रॉबेबली गवर्नमेंट या फिर यूपीएससी इटसेल्फ इज नॉट बीइंग एबल टू गेज. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कॉस्ट है इस एग्जाम की, द सोशल कॉस्ट, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑल्सो. आइए एक बार देखते हैं कि इस एग्जाम के जो पैटर्न में है व्हाट आर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग. और ड्यू टू द इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड द रिड्यूसिंग नंबर ऑफ द सीट्स, इस समय हार्डवर्क से ज्यादा आपका कॉइन टॉस यानी कि लक फैक्टर एक्चुअली में इस एग्जाम को क्लियर करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसके बाद ऑब्सक्योरिटी, मेंस में किस बेसिस पर नंबर आते हैं, किस पर नहीं आते हैं, इस बारे में किसी भी बच्चे को क्लैरिटी नहीं होती है. हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. उसके साथ साथ प्रीलिम्स कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी से नहीं पढ़ना है, मतलब जिससे आप पढ़ें ऐसा है नहीं कि जरूरी है ही नहीं कि उसी से क्वेश्चंस आएंगे. इट्स वाइड, इट्स रैंडम, इट्स टोटली आर्बिट्री. ये एग्जाम जो है इस समय, इस एग्जाम को क्लियर करना, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड बहुत सारे लोग
हार्ड वर्क करके सही स्ट्रेटेजी फॉलो करके एग्जाम को क्लियर करते हैं. सो दिस इज नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम देम, बट equal and more number of hardworking people are not able to do it solely because of the nature of the exam. यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, जब इसके फॉर्म निकलते हैं फरवरी के अराउंड, तो 10 लाख से भी अधिक बच्चे इस फॉर्म को भर देते हैं. और जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो यूजुअली 5 से 6 महीने के बाद होता है, जैसे मई या जून में. कोरोना की वजह से इसको दोनों बार पोस्टपोन करके अक्टूबर में करवाया गया है. पिछले साल भी अक्टूबर में होता है, इस साल भी अक्टूबर है. जितने लोग फॉर्म भरते हैं उतने के अप्रोक्सीमेटली हाफ प्रीलिम्स के लिए अपीयर होते हैं. दिस हैज बीन अ ट्रेंड सिंस लास्ट 10 ईयर्स. तो जैसे 2011-12 में 4 लाख 4.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो प्रीलिम्स के लिए अपीयर हुए थे 2 लाख के करीब. और ये धीरे धीरे द नंबर ऑफ पीपल अपीयरिंग फॉर द एग्जाम एंड द फिलिंग द फॉर्म, ये उसी प्रकार से बढ़ रहा है. तो ये जो प्रोपोर्शन है ये उसी तरीके से मेंटेन रही है. जब 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था तो 2.5 लाख पेपर देते थे. 8 लाख फॉर्म भरते हैं तो 4 लाख प्रीलिम्स के लिए अपीयर हो जाते हैं. पिछले साल 10.10 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया था और 5 लाखों ने अपीयर किया था प्रीलिम्स के लिए. सिमिलर कुछ इस प्रकार से डेटा इस बार भी होगा. ये जो 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स का बेसिकली मेन आइडिया है कि टू आइडेंटिफाई दोज पीपल जिनका मेंस लिया जा सके. इट्स काइंड ऑफ एक छलनी की तरह है कि सबसे सीरियस कैंडिडेट्स को निकाल लिया जाए. ये जो प्रीलिम्स में से कट ऑफ या कितने बच्चे लेने हैं, 10,000, 12,000, 14,000, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यूपीएससी ने उस साल कितनी सीटें डिक्लेयर की हैं. तो उसके 10 से 12 गुना. तो अगर 1000 सीटें होती हैं तो 10 से 12,000, अगर 1100 सीटें हैं तो 12 से 14,000, इस प्रकार से. मतलब कोई एग्जैक्ट फिक्स्ड नहीं है, बट इस प्रकार से 10 × 12 गुना के करीब. तो 5 लाख बच्चों में से 10 से 12,000 लोगों को प्रीलिम्स क्लियर करने का मौका मिलता है. एंड दीज पीपल आर अलाउड टू गिव द मेंस, द सेकंड स्टेज ऑफ द एग्जाम. मेंस में भी उसी प्रकार से, जब आपके 9 के 9 पेपर, 2 जिसमें से क्वालिफाइंग है, बाकी जो 7 पेपर हैं उनके मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है. और 1/3 जितनी सीटें हैं, फाइनल सीटें, उनके 3 गुना अप्रोक्सीमेटली मेंस में से लोगों को लिया जाता है. तो 12,000 लोगों ने मेंस दिया, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 2 से 2,500 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है यूपीएससी के द्वारा. एंड फाइनली इस स्टेज के और इस स्टेज के जब दोनों मार्क्स लगते हैं तो एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है. और उन मेरिट लिस्ट में से, तो वो 3 गुना की होती है, तो 2,000 लोग हैं, उनमें से भी 1,400 लोग नहीं होगा. एंड फाइनली उनका जो 750 सीटें थी, लेट्स से, कि उन सबको गवर्नमेंट सर्विसेज में एंट्री मिल जाती है. अब इस एग्जाम के साथ एक मेजर प्रॉब्लम देखिए कि जो इंडिविजुअल मेंस प्रीलिम्स क्लियर किया था, ये जो 12,000 लोग हैं, ये सारे के सारे कंप्लीटली डिसएडवांटेजियस पे हैं, एक्सेप्ट दी 759 पीपल. इंडीड इफ यू थिंक अबाउट इट, 759 में से भी सिर्फ इंडियन फॉरेन सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले फिक्स हो जाते हैं. उसके अलावा वही बच्चे, बाकी सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली 500 बच्चे फिर दोबारा से एग्जाम देते ही देते हैं अगले साल भी, क्योंकि उनको अपनी रैंक इंप्रूव करनी होती है. नाउ दिस प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली ड्यू टू दिस एग्जाम, ये बहुत ही ज्यादा सोशल कॉस्ट क्रिएट कर रही है. हमारे यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न है विनर टेक्स ऑल. इट्स एन एब्सोल्युटली बाइनरी, 0 और 1. आप 4 साल मेहनत करें, अगर आपका वो फाइनल 750 में नहीं आया तो आपको उन 4 साल का रिजल्ट मिलता है 0. 0 भी नहीं, एक्चुअली में नेगेटिव में मिलता है, क्योंकि वो 4 साल का जो लॉस है, आपको कोई डिग्री भी नहीं मिलती है, किसी इस प्रकार का कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता है कि आपको किसी चीज की नॉलेज है या कुछ पढ़ा हुआ है. इट इज एक्चुअली लेटिंग डाउन मेनी मेरिटोरियस एस्पिरेंट्स, जिसको इतना ज्यादा नुकसान मिलना नहीं चाहिए. कई सारे आईआईटीएंस हैं, लगातार 4, 5, 6 साल तक अपना यहाँ पर काम करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, एंड फॉर एन मायरियाड नंबर्स ऑफ रीजंस जिनका पेपर नहीं हो पाता, उसके बाद दे ट्राई टू फाइंड सम बैंकिंग और द एसएससी जॉब्स. वेयर एज उन्हीं के जो कलीग्स थे, जो उनके क्लासमेट्स थे, जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं की और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए, वो पिछले 6-7 साल का जो समय इन्होंने यूपीएससी में दिया, वो इतनी देर में अपनी लाइफ में सेटल होकर काफी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, कई यूनिकॉर्न तक बना लेते हैं. 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग जो ये 10,000 सीरियस कैंडिडेट हैं, लेट्स से, जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, अभी तो मैं प्रीलिम्स के ऊपर आता हूं, प्रीलिम्स में भी ऐसा नहीं है कि यही 10,000 सीरियस कैंडिडेट है. भाई नॉर्मल एस्टिमेट हमें लगता है कि 10 और भी कम से कम 10-12 हजार कैंडिडेट होंगे जिनका प्रिलिम्स नहीं हो पा जाता, सिर्फ और सिर्फ लक के बेस्ड पर. क्योंकि प्रीलिम्स में ड्यू टू क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चंस में से प्रीलिम्स वाले दिन 2 या 3 क्वेश्चन भी इधर उधर हल्का फुल्का सिली मिस्टेक की वजह से, पानी कम पिया हो, गर्मी की वजह से, किसी इरिटेशन की वजह से, किसी सिली मिस्टेक वजह से गलत हो गया, तो पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है सिर्फ 2 क्वेश्चंस की वजह से. अब कई सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं
3 से 4, एक्चुअली में 4, 5, 6 अटेम्प्ट है जनरल कैटेगरी के, ओबीसी, एससी, एसटी के और भी ज्यादा हैं। तो आप जानते होंगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 या 3 साल से, कि आपके साथ साथ 6, 7, 8 साल भी लगा चुके हैं लोग इसी एग्जाम की प्रिपरेशन में बिना किसी रिजल्ट के। इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट कि एक सिंगल अच्छा अटेम्प्ट भी पूरा का पूरा 1.5 साल का समय लेता है। इट टेक्स मोर देन 1.5 years टू गिव वन सिंगल अटेम्प्ट फ्रॉम 1 year, एंड नॉट टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ दैट। जैसे ही कोई बच्चा मेंस पर फेल हो जाता है या इंटरव्यू स्टेज पर किसी भी फेल पर हो जाता है, तो उसको बिल्कुल स्क्वायर 1 पर पहुंचा दिया जाता है, 0, बैक टू 0। दोबारा से आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे फरवरी में, और फिर दोबारा से प्रीलिम्स की पूरा का पूरा पैटर्न देना पड़ेगा। एंड एवरी ईयर द सिलेबस चेंज, द एग्जाम कम्स विद सर्टेन सरप्राइजेस। 2018 में जब पूरी फाइनल लिस्ट आई थी तो सिर्फ 25% के करीब बच्चे थे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाए थे। यानी कि हर साल 75% बच्चे तो वो होते हैं जिन्होंने 2, 3, 4, 5, 6 साल ले लिए होते हैं। The majority of the successful candidates spend several years in this exam cycle. उसके साथ साथ कई तो अपने, हमें बाद में मोटिवेशन की स्टोरीज लगती हैं कि उन्होंने परसिवियर किया और 6 साल में और 7 साल में किया, बट वी फॉरगेट टू रियलाइज कि अगर एक इंडिविजुअल 7 साल में एग्जाम कर रहा है तो सोच के देखिए ना कि 21 से लेके 7, 28 साल, जब प्राइम, द मोस्ट क्रिएटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट। This is not something to be joyed upon. This is something wrong with the system. And we also forget the 10,000 people who have spent those 7 years and have still not made it. उनको सबके सब भूल ही जाते हैं because winner takes it all approach है एग्जाम की। The period can actually be better utilized by gaining new skills, professional certificates और industry experiences. Loss जो होता है कैंडिडेट की लाइफ का, ये सबसे बड़ी, the biggest problem. I know people from IITs, IIMs, doctors जो कि 22-23 साल के नए enthusiasm young में आए, they are full of excitement, they'll make the UPSC, and then there for so many reasons कि किसी का नहीं होता है, कभी लक के बेस पे, कभी गलत गाइडेंस की वजह से, गलत ऑप्शनल की वजह से, and then they spend the whole of their productive youth in slogging for this exam. इसके साथ साथ पैसा, it is a tremendously costly affair. Indeed, lower middle class या फिर poor क्लास के जो लोग होते हैं वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच भी नहीं सकते हैं। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या उसके बाद रिच जो लोग हैं वही एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाते हैं। एक कोचिंग 1 साल की 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब पड़ती है। आप दिल्ली जाकर रहेंगे, आपका एक महीने का खर्चा मिनिमम 20,000 है। वहां पर छोटे छोटे से 10x6 के कमरे 10-10, 15-15 हजार के हैं। उसके बाद वहां पर रहना, स्टेशनरी का खर्चा, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, स्टडी ग्रुप्स, लाइब्रेरी, सबको ज्वाइन करना आपका 1 साल मिनिमम नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा करा देता है। और ये सोचिए जो आदमी 6 साल से प्रिपेयर कर रहा हो, वहां पे सिर्फ रहने का खर्चा ही 3 से 3.5-4 लाख रुपए का है इन द मिनिमम पॉसिबल वे। अगर आप अच्छी तरह से रहेंगे तो दिस कॉस्ट विल एक्चुअली इंक्रीज। ये जो 6 साल में 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, आपने 30 लाख रुपए तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा दिए। मोर इंपॉर्टेंटली उन 6 साल आपने काम नहीं किया। अगर आप खुद काम कर रहे होते तो इससे ज्यादा पैसा कमा रहे होते। तो यानी कि एक्चुअल टेंजिबल कॉस्ट 6 साल में जिस बच्चे ने इस एग्जाम पे लगाया उसकी कहीं ना कहीं तो 1 करोड़ है जो उसने खुद खर्चा किया, और जो नहीं कमाए उसके भी अगर हम इंक्लूड कर ले तो, एंड गेस व्हाट यू गेट आफ्टर 6 years? Nothing. It's absolutely zero. ये जो सारा पैसा है ये कंप्लीटली पानी की तरह बहा दिया जाता है, बिकॉज दोज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव नो अकाउंटेबिलिटी कि आपकी उन्होंने तैयारी सही कराई या नहीं कराई। इसके साथ साथ पर्सनल और जो सोशल कॉस्ट एसोसिएटेड है, दिस इज द टाइम यू आर प्रोडक्टिव। दिस इज द टाइम अगर आप किसी कंपनी में होते अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया प्लान कर सकते थे। यू कुड हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन हैव बीन अ बिजनेसमैन, यू कैन हैव बीन अ सक्सेसफुल करियर एज अ मैनेजर और एनीथिंग एल्स, बट नो, आप इसके अंदर यूपीएससी एग्जाम में चले जाते हैं, आपका सोशल सर्कल बिल्कुल खत्म हो जाता है। पूरे दिन भर का प्रेशर है, दिन में 6 घंटे की कोचिंग होती है, 6 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ना होता है। यू लूज योर सोशल सर्कल, यू लूज द कॉस्ट इज बेसिकली, मैं जितनी भी बताऊंगा उतनी कम हो जाएगी। जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाते हैं, एंग्जाइटी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की और ज्यादा बढ़ती जाती है, आपके ऊपर प्रेशर एक्सपोनेंशियल होता रहता है, और आपकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है and a lot of you are facing, and this is not even related to the UPSC exam. मैं कहता हूँ और भी जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम है और भी दूसरे सरकारी नौकरी के एग्जाम से, आई थिंक यू मस्ट बी फेसिंग ऑल ऑफ दैट। करंट सिस्टम ऐसा नहीं है कि इसके नुकसान है, दिस वाज चोजन फॉर अ रीजन, दिस इज अ लॉजिक फॉर इट। ओके, प्रीलिम्स इसलिए चूज किया गया था कि भाई जैसे जैसे 1980s 1990s में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने हुए, अपीयर होने बढ़ गए, तो एक जरूरत थी कि हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वी कैन आइडेंटिफाई द सीरियस कैंडिडेट। उसके लिए प्रीलिम्स स्टार्ट किया गया था। सो इफ वी गो इन 1980 और 1990, दिस माइट एक्चुअली हैव बीन अ गुड आइडिया। प्रीलिम्स एग्जाम्स मेरिट, ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रखता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाउएवर देयर इज अ प्रॉब्लम आल्सो, इफ यू आर चूजिंग द
कट ऑफ 5 लाख पीपल ऑन द बेसिस ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो जो ये ऑब्जेक्टिविटी और जो ये मेरिट है ना, ये थोड़ी सी लक के ऊपर हो जाती है। 100 क्वेश्चंस में से अगर किसी के उस दिन 5 सही तुक्के लग गए तो वो कट ऑफ से पार है, और अगर किसी की गलती से 3 सिली मिस्टेक हो गई तो वो कट ऑफ से नीचे है। एंड इट विल कॉस्ट समटाइम्स एक्चुअली नॉट इवन ईयर, इट्स होल लाइफ। कुछ लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस बन जाते हैं, वो अगले 4 या 5 साल में पेपर दोबारा नहीं क्लियर कर पाते, प्रीलिम्स नहीं कर पाते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ लक फैक्टर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रियांक मिश्रा मध्य प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर है, एंड विनायक किशोर एक आईआईएम अहमदाबाद के रिसर्च स्कॉलर है। वो कहते हैं कि वी शुड एक्चुअली चेंज इट, दे सजेस्ट अ न्यू वे टू कंडक्ट यूपीएससी एग्जाम। तो उनका आइडिया ये है, उन्होंने कहा कि ये सिविल सर्विसेज का जो ये प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, प्रीलिम्स को हटा दीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट प्रीलिम्स की जगह एक नया एग्जाम लीजिए, सिविल सर्विसेज फाउंडेशन एग्जाम। ठीक है, उसको प्रीलिम्स की बजाय सिविल सर्विसेज फाउंडेशन एग्जाम कहा जाए। इसको कोई भी करा सकता है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बनाई गई है, दे कैन क्रिएट दिस एग्जाम। और ये एग्जाम जो होगा ये आइल्स की तरह होगा, यानी इसमें जो स्कोर होगा ना, इट विल बी वैलिड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर। एक बार किसी ने सिविल सर्विसेज फाउंडेशन एग्जाम कर लिया तो वो 2 या 3 साल के लिए उसके लिए वो वैलिड स्कोर है। उसके बाद जो ये सीएसएफ स्कोर है, जैसे ग्री या जीमैट का जो स्कोर होता है ना, उस तरीके से परसेंटाइल फॉर्मेट में दे दीजिए, वो स्कोर उस प्रकार से होगा। साल में ये एग्जाम 2 बार होना चाहिए। तो आप जब भी जाएं अपने प्रीलिम्स के एग्जाम को, जैसे कि फरवरी में किया, आपकी परसेंटाइल आ गई 98, यू वांट टू इंप्रूव इट, तो आप बेसिकली अक्टूबर में दोबारा से जाके इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो बेसिकली आप दोबारा से सेकंड एग्जाम दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स वाला, जिसको सिविल सर्विसेज फाउंडेशन एग्जाम होना चाहिए। पीएसयू, बैंक्स, एसएससी, यूनिवर्सिटी, इंडीड द सेम एग्जाम जो और दूसरे पेपर्स है, पीएसयू, बैंक, एसएससी, यूनिवर्सिटी एग्जाम से, उनके लिए यूज करो, वो स्कोर हर जगह पे वैलिड हो जाएगा। जैसे ही सीएसएफ एग्जाम किसी साल में कोई बच्चा देता है, उसके पास ऑप्शन होगा, या तो अपने इस स्कोर को रिटेन कर ले और इस स्कोर को यूज करे अपनी नेक्स्ट स्टेज तक जाने के लिए, और अगर इंप्रूव करना है, जैसे कि स्कोर कम आया है, तो अपना 1 साल में बेसिकली उसको दोबारा से वो सीएसएफ एग्जाम दे सकता है। और इसकी कोई वैलिडिटी होनी चाहिए इस स्कोर की कि भाई एक बार प्रीलिम्स अगर आपने क्लियर कर लिया है, जैसे एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया 115 की कट ऑफ के बाद, तो अगले 2 साल तक आपको प्रीलिम्स देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको सीधा मेंस देने का मौका मिल जाना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी प्रूव कि भाई ऑब्जेक्टिवली मैं कट ऑफ क्रॉस कर चुका हूं एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन के साथ, तो मुझे बार बार हर साल प्रीलिम्स देने का जो प्रोपोर्शन है, इसका कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी को एक्चुअली में अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सीधा सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन से स्टार्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द सीएसएफ एग्जाम। तो सीएसएफ जो सिविल सर्विस फाउंडेशन का जो एग्जाम होगा, उसका जो स्कोर होगा, उसकी एक कट ऑफ आइडेंटिफाई कर दे यूपीएससी कि भाई 98 परसेंटाइल के जो लोग हैं उनका वो आदमी सिविल सर्विस मेन एग्जाम दे सकता है। तो जैसे ही कोई इंडिविजुअल 98 परसेंटाइल से ऊपर या 97, 96 जो भी चूज करते हैं वो अपीयर कर लेता है, तो अगले 2 साल तक उसको सिविल सर्विस प्रीलिम्स देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ यूपीएससी मेंस के ऊपर फोकस करे। इससे यूपीएससी का भी फायदा होगा कि सबसे पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई है हर साल 10 लाख बच्चों का प्रीलिम्स कराने के लिए। मोर इंपॉर्टेंटली और ज्यादा टैलेंट पूल बढ़ेगा। अब उसके पास रिसोर्सेज है तो वो मेंस के लिए ज्यादा बेहतर फोकस कर सकते हैं। मेंस के लिए जो टैलेंट पूल है उसको इंप्रूव किया जा सकता है, मेंस के एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं। प्रियांक मिश्रा कहते हैं कि दे आर नॉट प्रपोजिंग एट दिस मोमेंट, अभी तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मेंस एग्जामिनेशन या इंटरव्यू स्टेज में कोई चेंज होना चाहिए। मुझे लगता है वैसे उसमें भी बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, बट फॉर नाउ हम इनके आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं। ये नया प्रपोज पैटर्न सीएससी एग्जाम को कई तरीके से इंप्रूव करेगा। पहले तो ये बर्डन हटाएगा यूपीएससी के ऊपर, ये जो इंडियन प्रिलिमिनरी एग्जाम करवाने का बर्डन है। उसके बाद जो रिसोर्सेज होंगे ये जो बचेंगे उसको यूज किया जा सकता है मेंस को इंप्रूव करने के लिए। मेंस के अंदर जो सिर्फ 10,000 बच्चे लिए जाते हैं और थोड़ा 15,000 या 20,000 बच्चों को लेकर उनको एनालाइज किया जाए, टैलेंट पूल को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। उसके साथ साथ जो ये सिविल सर्विस फाउंडेशन एग्जाम होगा, इसका जो वैलिड स्कोर है ये कम से कम 2 साल या लेट्स से कि 3 साल तक वैलिड होना चाहिए। तो स्टूडेंट को ऑप्शन मिलेगा कि एक बार प्रीलिम्स हो गया है तो अब उसका सिर्फ फोकस मेंस पर रहे, बार बार हर बार स्क्वायर 1 पे 0 पे जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वेरी यंग नेशन, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिलेगा, यानी कि ये यंग नेशन है और जस्ट बिकॉज की पॉपुलेशन यंग है तो ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होगी। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एंड आई गारंटी यू दिल्ली के जो यूपीएससी कोचिंग एरियाज हैं, जैसे कि मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर, जहां पर ज्यादातर बच्चे प्रिपेयर करते हैं, इट्स ए ग्रेव यार्ड ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। द कॉस्ट, द सोशल कॉस्ट ऑफ दिस एग्जाम इज सो मच कि अगर उसको मेजर कर लिया जाएगा तो इट वुड बी कंसिडर्ड अ डिजास्टर एंड इनजस्टिस टू द यूथ ऑफ इंडिया। ये जो प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट जॉब को प्रिपेयर करने की है, ये जो हमें पूरी सोसाइटी का ऑब्सेशन है सरकारी नौकरी का, ये जो एक्चुअली में कॉस्ट कर रही है ना, उसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है।
2 या 3 अटेम्प्ट के बाद आदमी बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड दे नेवर गेट व्हाट दे हैव लॉस्ट। जो स्टार्टिंग में जो उनकी यूथ थी, एनर्जी थी, कॉन्फिडेंस थी, दे नेवर गेट इट बैक वंस 3-4 अटेम्प्ट के बाद लॉस हो जाता है। देयर आर सम पीपल हु गेट लकी कि वो अपना कुछ नहीं तो किसी प्रकार से अपने आप को उठा के कुछ गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर कर लेते हैं, एसएससी कर लिया, बैंकिंग कर लिया, आरबीआई कर लिया, बट द लॉस इज एक्चुअली इमेजरेबल। अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देर आर सेवरल वेज कि भाई ये इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, एंड देर आर बट वी एज अ सोसाइटी हैव टू रियलाइज कि दिस ऑब्सेशन विद द सरकारी नौकरी, दिस ऑब्सेशन विद द यूपीएससी, वी आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इन केस यू आर ऑल्सो फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई हैव समथिंग टू से कि अगर 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हो यूपीएससी का, तो ट्रस्ट मी, जो लोग सक्सेसफुल हैं उसके बाद कहानी में परसिवियरेंस और डेडिकेशन और डिसिप्लिन बोलेंगे ही, बट 600-700 लोग हैं। सेलिब्रेशन बहुत अच्छी चीज है, होनी भी चाहिए, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लाइंड लक फैक्टर इन्वॉल्व। अगर आपने पहले दिन सही स्ट्रेटेजी पकड़ ली थी गलती से तो हो जाएगा, अगर पहले दिन ही लेफ्ट स्टेप गलत ले लिया था जो कि आपकी गलती नहीं थी, इट वाज जस्ट लाइक दैट, तो उसके बाद आपको उसका कोई रिजल्ट वापस कभी मिलने की जरूरत नहीं है। So what I'm saying is that if you have been preparing for this exam or any competitive exam for at least 3 or 4 years, take a break. Take a break, or else the mental destruction, the depression, the anxiety, the stress will actually take over you. और उसका जो वहां से निकलने का जो प्रोसेस है, it would actually take 6 more years of your life. पहले UPSC shall always be the second exam of the student due to the nature of it. अगर कुछ बदल जाता है तो अच्छी बात है, but because this exam has this nature, it shall be the second exam. पहले आपका जो फर्स्ट एग्जाम है कोई और होना चाहिए, उसके ऊपर पूरा फोकस करो, उसको क्लियर करो, and once you are done with that, give it with your whole heart and whole preparation, but realizing that it's more of a coin toss, less of a merit. I will see you in the next class.